मंदिर में जब भी हम जाते हैं तो उस प्रतिमा के हम चरण स्पर्श करते हैं। शिवलिंग का जब भी अभिषेक करते हैं तो स्वयं अपने हाथों से दूध से या जल से उसका प्रक्षालन करते हैं। अब इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ बात आती है ऊर्जा की। कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी वस्तु हो, उसकी अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। इसलिए जब भी हम बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो स्पर्श द्वारा वो विशेष ऊर्जा हम अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए कि चरण स्पर्श करने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वयं को उनके सामने छोटा बना रहे हैं। चरण स्पर्श करने का अर्थ ये है कि बड़ा बनने के लिए वो विशेष ऊर्जा आप उनसे प्राप्त कर रहे हैं। और जीवन का ये बड़ा सच है कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले झुकना सीखिए, या तो परमेश्वर के समक्ष, या मंदिर में प्रतिमा के समक्ष, या तो माता पिता के समक्ष, या फिर किसी महापुरुष के समक्ष, या फिर प्रेम के समक्ष। बिल्कुल उचित सोच रहे हैं आप। बस आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक के विषय में आप ये सारी बातें जानते हैं, किंतु किसी व्यक्ति के विषय में आप ये सारी बातें मन में लाते ही नहीं। व्यक्ति का मूल्यांकन भी उसके वस्तुओं से, उसके शारीरिक रूप से या उसके सुंदरता से नहीं की जा सकती। उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, उसे समय देना होगा। पर हम क्या करते हैं? पहनावे, रंग, सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और उसे प्रेम समझ बैठते हैं। और आए दिन कोई ना कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसका प्रेम सफल नहीं हुआ, उसे केवल छल मिला। किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं, स्वयं आपका है। आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति को समझने का प्रयास नहीं किया। और यदि बात की जाए जल की, अगर जल मैला हो तो उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, पी नहीं सकते। किंतु अकस्मात कहीं अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो यही जल उस अग्नि को बुझा भी सकता है। सारा खेल है तो इस दृष्टिकोण का, इस सोच का। हमारी सोच अगर उत्तम होगी तो वही उत्तम सच बन के हमारे सामने आएगा। तो सदैव स्मरण रखिए, वस्तु हो या व्यक्ति, उनमें कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए और उनका उपयोग किसमें होगा ये ढूंढना प्रारंभ कर दीजिए। इसके पास कितना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। कितना हीन व्यक्ति हूँ मैं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है, बस आपको पलट के देखने की आवश्यक है। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो दूसरों के लिए वो केवल एक अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो किसी 56 भोग से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जगे तो अपनों की ओर पलटिए, उनकी ओर देखिए। भले ही आप ये मानते हो कि संसार के लिए आप कुछ नहीं, किंतु कुछ लोगों के लिए आप ही उनका संपूर्ण संसार हो। तो समझिए आपका संसार कौन सा है और उस संसार में खुश रहना सीखिए।